समादिष्ट आचार्य आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य समय सागर आचार्य महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। गुना नगर के इतिहास में हम एक ऐसा स्वर्ण अक्षरों में लिखने जैसा कार्य करने जा रहे हैं, वह है जिन महाराजों के चरण सानिध्य में बैठकर निरंतर ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ऐसे महाराजों का 11वां दीक्षा दिवस समारोह है कल का दिन बहुत अहम है, गुरुवार है, गुरुओं का दिन है। हम सब बड़ी भक्ति भाव पूर्वक इस दिन को मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। फिलहाल में आज चलते हैं उन गुरु महाराज के चरणों में। इसके पहले जिनके आशीर्वाद से हमें चातुर्मास मिला है, ऐसे गुरु महाराज का चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करने से हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। कर्रापुर एवं तारादेही से पूज्य महाराज श्री के परिवारजन यहाँ पर पधारे हैं। कृपया पधारें और पधार कर सबसे पहले श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। दिलीप कुमार जी, सोनू भैया और मोनू भैया, जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। यदि यहाँ पर हों तो कृपया पधारें। हमारे रमेश जी आमलिया परिवार, श्रीमती सुधा जी यदि हों तो आएं, और हमारे सबसे ज़्यादा शांतिधारा करता मोतीलाल जी, हरीश कुमार जी दूधई परिवार, कृपया पधारें। संजीव भाई बगुलिया जी कृपया पधारें और पधार कर पूज्य आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी जो बाहर के अतिथिगण हों, हमारे आदरणीय इंजीनियर साहब पीसी जैन साहब आइएगा और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय हमारे राजीव भैया कठरिया परिवार से, विमल भैया जी, प्रसम्मति माता जी के परिवारजन विमल भैया पहुँचें और पधार करके आइएगा। जवाहर होटल परिवार कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। हमारे दोनों अतिथिगण भैया जी तारादेही और कर्रापुर से पधारे हैं, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी कोई आज के परम पावन दिवस पर, तृतीया की तिथि शुक्ल पक्ष की और पूरी तरह शुद्ध ऐसा दिन है बुध, ऐसे बुधवार के दिन यदि आप में से कोई शास्त्र दान करने की भावना रखता हो तो कृपया शीघ्रता से पधारें और पूज्य महाराज श्री के हाथों में प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग के चारों अनुयोगों के चारों शास्त्रों को दान करने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो मात्र 2-3 मिनट के अंदर कृपया इस कार्य को करने का, महान साथी से पुण्य अर्जित करने का अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी का मन बन रहा हो तो कृपया पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डेढ़ मिनट अपना हो गया है, मात्र 1.5 मिनट अवशेष है। 1.5 मिनट का सदुपयोग यदि आप शास्त्र दान में करना चाहते हो, राशि ऐच्छिक है, जो भी राशि आप देंगे स्वीकार की जाएगी, वरन ज्ञान आपका बढ़े ताकि आप इस ज्ञान के माध्यम से निरंतर ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। जैन भोजनालय परिवार की भी कल की 2100 रुपये की राशि प्राप्त हो गई है। जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमती अनिल कुमार जी जैन भोजनालय श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलते हैं। माँ जिनवाणी, ऐसी वाणी
जिसको सुनकर के कर्ण तृप्त हो जाते हैं। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। श्रीमती सरोज जी, आदरणीय रमेश भाई साहब श्रीफल चढ़ाएं और शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। वंदना स्टोर्स परिवार, पिछली बार आपने मुख्य कलश स्थापित करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया था। जोरदार तालियां बजाइए इस परिवार के सम्मान में। श्रीमती सरोज जी भी हों तो कृपया पधारें। चलते हैं मंगलाचरण, जिस ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका मंगलाचरण करते हैं। नमो 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 नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवि भवि से मिले किनारा। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोए सभ्य साहुड़म। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से महामंत्र नमोकार की महिमा बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, महामंत्र की महिमा गणधर दिव्य नहीं कह सकते। हम तो किंचित उनके द्वारा बताए हुए महत्व को कुछ अपने शब्दों में कहने जा रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि तराजू के पलड़े पर एक और संसार के सारे मंत्रों को रख दिया जाए और एक और अकेले महामंत्र को रख दिया जाए तो महामंत्र का पलड़ा भारी होगा, संसार के सारे मंत्र पासंग में चले जाएंगे। दूसरी ओर ये भी लिखा है कि एक और तराजू के पलड़े पर महामंत्र को रख दिया जाए और एक और 3 लोक की संपत्ति को रख दिया जाए तो 3 लोक की संपत्ति पासंग में चली जाएगी और महामंत्र का पलड़ा हिलेगा भी नहीं। आप इन शब्दों से समझ सकते हैं कि कहाँ एक और दुनिया के सारे मंत्र और एक और अकेला महामंत्र। तो महामंत्र का पलड़ा हिल नहीं रहा है और सारे मंत्र पाशंग में जा रहा है और दूसरी ओर एक तरफ महामंत्र को रखा जा रहा है, एक तरफ 3 लोक की संपत्ति को रखा जा रहा है। 3 लोक की संपत्ति सारे स्वर्गों की, सारे मध्यलोक की, सारे अधोलोक की। वो 3 लोक की संपत्ति भी पासंग में जा रही है, महामंत्र का पलड़ा हिल नहीं रहा है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि महामंत्र कितना महिमाशाली है, कितना गौरवशाली वजनदार है और कितना अमूल्य है। सबसे छोटा परमाणु होता है, पुद्गल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा हिस्सा परमाणु है, उससे छोटा और कुछ नहीं होता। और आकाश सबसे बड़ा है। आकाश के 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, छावन द्रव्य हैं। अलोकाकाश में अकेला आकाश है, 10 दिशाओं में असीम है, उसकी कोई सीमा, कोई रेखा,
कोई मर्यादा नहीं है, सबसे बड़ा है, अनंत है, अनंत है। दशों दिशाओं में किसी भी दिशा में चले जाइए, हम तो क्या केवल ज्ञानी भी आकाश को के छोर को नहीं पा सकते। कौन? केवल ज्ञानी भी दशों दिशाओं में किसी भी दिशा में अपने ज्ञान से या केवल ज्ञान से देखें तो आकाश के अंत को नहीं पा सकते। आकाशस्य अनंताः, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। तो अनंत को अनंत के रूप में ही जानते हैं। कौन? केवल ज्ञानी। ऐसे असीम दसों दिशाओं में अनंत आकाश जो सबसे बड़ा माना जाता है, उससे भी बड़ा महामंत्र है। नमोकार मंत्र की महिमा गरिमा को सामान्य नहीं समझना। आचार्य परमेष्ठी लिख रहे हैं कि यह महामंत्र ज्ञानावरण आदि समस्त कर्म समूह को नष्ट करता है। 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शन, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। उनकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं और एक एक प्रकृति के असंख्यात लोक प्रमाणोत्तर भेद हैं। उन समस्त कर्म समूह को नष्ट करने की क्षमता महामंत्र के अंदर है। और लिखते आगे, भाव भ्रमण का नाशक है, स्वर्ग और निर्माणपुरी को प्राप्त कराने वाला है, भव्य जीवों के समस्त विघ्नों को दूर करने की क्षमता है। अब समस्त शब्द बोल देने के बाद आपकी कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी अभाव, किसी भी तरह की बाधा बाकी नहीं बचती है। समस्त विघ्नों को दूर करने की क्षमता है। मोह रूपी सघन अंधकार अंधे गड्ढे में पतित जीवों को हस्तावलंबन देने वाला है, प्राणी मात्र को जीवन दान देने वाला है, आयु खत्म हो जाने पर भी अमर बनाने वाला है। क्या कहा? महामंत्र आयु समाप्त होने पर भी इस जीव को अमर बनाने वाला है। ऐसा ये महामंत्र समस्त जीवों की रक्षा करने में सक्षम है। आगे लिखते हैं, इस असार संसार में तीनों लोकों, तीनों कालों में कोई भी वस्तु सारभूत नहीं है। केवल यदि कोई सारभूत है तो महामंत्र ही सारभूत है। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी भूत में बीत गए हैं, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी भविष्य में बीतेंगे। उन तीनों कालों में ये मंत्र ही प्रधान रहा है, मंत्र राज रहा है। दूसरा ना कोई मंत्र था, ना है, ना होगा। अतीत काल में जितने भी अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान बने हैं, भविष्य काल में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी बनेंगे, भगवान बनेंगे, वे सभी इस महामंत्र की कृपा से ही बने हैं और बनेंगे। 5 व्रत, 5 ऐरावत और विदेश क्षेत्र में सर्वत्र इसी महामंत्र का ध्यान करके जीव सुख शांति को प्राप्त होते हैं। आगे लिखते हैं, नमोकार मंत्र का जाप करने से कहाँ कहाँ विजय प्राप्त होती है। पिछले दिनों से हम बताते चले आ रहे हैं आपको कि बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारणवे पर्वत मस्तकेवा सुप्तम प्रमत्तम विस्मय स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वन का दृष्टांत याद है हमने क्या दिया था? वनमाला का और दूसरा लक्ष्मण का, कि सूर्यहास खड्ग तो संभोग ने सिद्ध किया था, लेकिन जिन्होंने पंच परमेष्ठी की आराधना की थी जन्मांतर में और उस जीवन में, तो हाथ फैलाते ही हाथ में आ गया। एक का सर्ग भी नहीं किया था। रण में किस तरह से विजय दिलाता है, कौन सा दृष्टांत दिया था? लक्ष्मण का अकेले 14,000 अक्षौण ही प्रमाण सेना को लेकर आया था खरदूषण युद्ध करने के लिए,
और इधर अकेले लक्ष्मण थे, केवल सूर्यहास खड्ग था हाथ में। लेकिन पूर्व पुण्य के उदय से, पंच परमेष्ठी की आराधना के प्रसाद से विराधित को आदि लेकर सुग्रीव, नल, नील, हनुमान इत्यादि हजारों वानरवंशी योद्धा इनका सहयोग करने के लिए बिना बुलाए, बिना सूचना दिए आ गए थे। रणे शत्रु के मध्य में पड़े हुए जीवों के लिए किस तरह रक्षा करता है महामंत्र, इस तरह आपको ये दृष्टांत एक नहीं हजारों हजार दृष्टांत प्रथमान योग में दिए हुए हैं, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। शत्रु जलाग्नि मध्य, जल के मध्य का दृष्टांत क्या दिया था? चांडाल का। चांडाल होकर के भी चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएंगे, इस नियम पर दृढ़ रहा, भगवान की आज्ञा का पालन किया, पंच परमेष्ठी की भक्ति करना ही है। तो देवताओं के लिए उसके भी, उस चांडाल के लिए सिंहासन की रचना करना पड़ी, उसके लिए प्रातिहार्य करना की रचना करना पड़ी। बंधुओं, वने रणे शत्रु जल अग्नि, अग्नि के मध्य में सीता जी का दृष्टांत फेमस ही है। 300 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा था और ईंधन से पूर्ण कर दिया गया था, जिसमें धधकती ज्वालाओं में सीता को कूदना था और अपनी अग्नि परीक्षा देना थी। वो महासती पंच परमेष्ठी की आराधना, उसने जैसे ही सबसे पहले अग्नि कुंड के किनारे खड़ी हुई तो उसने कहा, पंच परमेष्ठी का स्मरण किया, लमोकारमन पढ़ा और कहा, यदि मैंने स्वप्न में भी परपुरुष की इच्छा की है, कामना की है, तो ये अग्नि मुझे जला दे पंच परमेष्ठी भगवान, अन्यथा मेरी रक्षा करना। और कूद गई तो अग्नि कुंड जल कुंड हो गया, इतने ऊपर तक आ गया, सारे लोग डूबने लग गए। तो हे सीता मैया रक्षा करो, बचाओ हमें, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। तो उसके ही प्रसाद से सब लोगों की जान बची थी। ऐसा जल कुंड अग्नि कुंड हुआ, इतना इतिहास में प्रसिद्ध है। ये ही नहीं, 5 पांडवों को लाक्षा भवन में कैसे दुर्योधन दुशासन वगैरह ने छल से, लाक्षा भवन ये आपके लिए दिया गया, आप इसमें विश्राम कीजिए, इसमें रहिए आराम से, छल से बनाया गया था, लाख से, और फिर उसमें आग लगवा दी गई। लेकिन जिन्होंने जन्मांतरों में पंच परमेष्ठी की भक्ति की है, आराधना जाप किया है, तो उनको उस लाक्षा भवन में भी निकलने के लिए रास्ता मिल गया था। माता के साथ थे, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा हो गई थी। ये सारे दृष्टांत आपको याद रखने चाहिए। जल अग्नि मध्य महार्णवे, महार्णव कहलाता है समुद्र। आप श्रीपाल चरित्र पढ़िए, हमने संक्षेप में अभी त्रिमूर्ति नगर में मंदिर में सुनाया था किस तरह से श्रीपाल जी कोटि भट्ट थे, चंपापुर के राजा सिंहसेन एवं कमलावती के पुत्र थे, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी वज्रसम नारा संगनन के धारी। कैसे कर्म खेल खिलाता है महापुरुषों को भी। बाल अवस्था में ही पिता स्वर्गस्थ हो गए तो उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया गया। किसको? श्रीपाल जी को। लेकिन राज्य कौन करता था? चाचा। चाचा राज्य करते थे। जैसे ही श्रीपाल जी बड़े हुए, उसे लगा चाचा को कि अरे राज हत्या ना लें, मेरे को राज्य से निकालना दें। तो ये मंत्रियों के साथ बैठ कर के श्रीपाल जी को मारने की योजना बनाई। ये खबर जैसे ही माता कमलावती को मिली, तुरंत अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपने भाई के पास बनारस आ गई। और जैसे ही बनारस आई तो फिर देखो कर्म का योग उदय, कुष्ठ रोग हो गया, भयानक कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई, गलित कुष्ठ हो गया। तो जनता को पीड़ा ना हो इस दुर्गंध से, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, इसलिए जंगल में निकल गए दूर।
वहाँ पर चंपापुर के राजा सिंहसेन आए हुए थे वन विहार के लिए। मंत्रियों से पूछते हैं ये राजकुमार जैसा लगता है पर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कौन है? मंत्रियों ने बताया कि ये चंपापुर के राजा सिंहसेन के पुत्र श्रीपाल जी हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, ये आवास स्थान चाहते हैं। तो राजा सिंहसेन तो मैना सुंदरी से रुष्ट थे ही और उन्होंने उन्हें निवास दे दिया और अब मन में सोच लिया इसी के साथ मैना सुंदरी की शादी करेंगे। चरित्र बहुत प्यारा है, मैं उसमें से केवल सार निकाल के आपको बता रहा हूँ क्या होता है। वो जैसे तैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके पंच परमेष्टि सिद्धों की आराधना से कामदेव के समान स्वस्थ हो जाते हैं, स्वरूप हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। फिर वो व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए जाते हैं तो भृगुकच्छ नगर में पहुँचते हैं। वहाँ की से धवल सेठ के 500 जहाज लेकर के व्यापार करने जा रहे थे। जैसे ही जाने को तैयार हुए तो उनके 500 के 500 जहाज क्षुद्र देवों ने कीलित कर दिए, टस से मस नहीं हो रहे थे, चल नहीं रहे थे। ज्योतिषी से पूछा कि क्या हो गया, ये कैसे चलेंगे? तो ज्योतिषियों ने बताया कि कोई 32 लक्षणों से संपन्न पुरुष इनका स्पर्श करेगा तब चलेंगे ये। तो धवल सेठ ने अपने लोगों को ऐसे पुरुष को ढूंढने के लिए निकाला। तो सेठ तो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे दलवर्तन द्वीप में और ये अपने जाकर के देख रहे थे कि देखें कहाँ क्या है इस नगर में। तो जाकर के धवल सेठ के कर्मचारियों ने कहा कि आपको हमारे सेठ जी बुला रहे हैं। ये आ गए और इनसे इनका स्वागत किया, निवेदन किया, हमारे ये जहाज चल नहीं रहे हैं, आप कृपा करके चला दें। शुभचंद्र आचार्य महाराज ने श्रीपाल चरित्र में कितनी जगह नमोकार मंत्र की महिमा को बखान करते हुए दृष्टांत दिए कि जैसे ही पहला यही दिया, जैसे ही श्रीपाल जी ने नमोकार मंत्र पढ़ के उन जहाज़ों का स्पर्श किया, सारे के सारे क्षुद्रदेव नष्ट हो गए, जहाज चल दिए। सेठ ने निवेदन किया आप भी मेरे साथ चलिए। श्रीपाल जी को तो व्यापार करने जाना ही था तो वो भी चले गए। अब जाकर के दलवर्तन द्वीप पहुँचे, फिर नगर की शोभा देख रहे थे। एक जिनालय दिखा, सहस्त्रकूट जिनालय, बहुत भव्य सुंदर। और जाकर के देखते हैं, उस द्वारपाल से पूछते भाई इतना भव्य जिनालय है सहस्त्रकूट, इसके दरवाजे किसने बंद कर रखे हैं? अरे बोले आपको नहीं मालूम, ये दरवाजे तो देवता भी नहीं खोल सकते हैं, मनुष्यों की तो बात है क्या। श्रीपाल जी ने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और स्पर्श किया तो दरवाजे खुल गए। दूसरी बार एक उल्लेख किया आचार्य महाराज ने, जहाज चलाए नमोकार मंत्र पढ़ के। दूसरा उल्लेख किया सहस्त्रकूट के जिनालय खोले नमोकार मंत्र पढ़ के। और आगे चलते हैं। अब राजा ने अपनी पुत्री गुड़माला की शादी कर दी। श्रीपाल जी के साथ बहुत सारा दहेज दिया, ले करके सेठ जी के पास आ गए। व्यापार करके सेठ जी वापिस हुए। जैसे ही जहाज में बैठे, सेठ की दृष्टि रैन मंजूषा पर पड़ी। अरे ये सुंदर नारी मेरे पास आना चाहिए। उसके भाव खराब हुए, लेकिन श्रीपाल के रहते ये किससे मिले मुझे। उसने योजना बनाई और सामान्य जो छोटे मोटे व्यापारी लोभी रहते हैं उनसे कहा हम आपको मुंह मांगा पैसा देंगे, इतना रुपया देंगे, आप श्रीपाल को समुद्र में गिरा दो। उन्होंने छल से कहा देखो मगरमच्छ का उत्पात होने वाला है, सब लोग सावधान हो जाओ। तो श्रीपाल जी रस्सी के सहारे मस्टूल पर चढ़ करके देखने के लिए कहाँ से खतरा आ रहा है। जैसे ही चढ़े, उन धोखेबाजों ने रस्सी काट दी। श्रीपाल जी धड़ाम से समुद्र में गिर गए। वहाँ फिर आचार्य महाराज ने उल्लेख किया कि जैसे ही गिरे श्रीपाल जी समुद्र में, और तुरंत उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा कि नमोकार मंत्र पढ़ते ही उन्होंने हाथ फैलाए, एक लकड़ी का पटिया उनके हाथ में आ गया। उसके सहारे 1 मास तक समुद्र तैरते रहे। कितना?
1 महीने तक भूखे प्यासे ठंडी सब कुछ सहन करते हुए, लेकिन फिर भी उनका बाल बाका नहीं हुआ। नमोकार मंत्र पढ़ा था, पढ़ते रहे कि समुद्र के किनारे आ गए। और जैसे ही समुद्र के किनारे आए तो पुनः वो रत्न द्वीप में जैसे पहुंचे जहाँ सेठ अभी नहीं पहुंचा, ये पहले पहुंच गए श्रीपाल जी। और अपनी कार्यकुशलता से उन्होंने वहाँ के राजा को, राजा ने अपनी पुत्री इनके साथ विवाह दी और राजा के सिंहासन के बाजू में बैठ गए। वहाँ रह रहे थे। धवल सेठ जैसे ही पहुँचा, उसने कहा रत्नों का थाल लेकर पहले राजा से मिलने, बाद में व्यापार करेंगे, राजा को खुश करना जरूरी है। तो गए राज दरबार में रत्नों का थाल लेकर के, और जैसे ही भेंट किया रत्न और देखा और ये बाजू में ही कौन बैठा है, तुरंत राज दरबार से बाहर निकल करके पूछा लोगों से, ये कौन है, कहाँ से आए? बोले ये तो समुद्र तैर कर आए हैं और आप राजा की जमाई हैं। ओ, मेरी योजना तो फेल हो गई। मैंने तो इन्हें मारना चाहा था समुद्र में गिरा के, लेकिन ये तो उल्टे और राजा के जमाई बन गए, क्योंकि समुद्र तैर कर आए हैं ये पता चला। तो राजा ने अपनी पुत्री दे दी कि अवध ज्ञानी मुनिराज ने कहा था कि जो पुरुष समुद्र तैर कर आएगा वो तुम्हारी कन्या का वर होगा। अब क्या किया जाए? तो तुरंत उसने फिर नई योजना बनाई धवल सेठ ने। क्या क्या उसने भाणों को, चांडालों को भड़काया, तुम लोग को मुँह मांगा पैसा देंगे, तुम राज दरबार में जाओ, गाना बजाना नाचना, राजा प्रसन्न होगा। जैसे ही श्रीपाल जी पुरस्कार देने के लिए आए, तुम लोग पकड़ लेना, कहना ये तो मेरा बेटा है, भाई है, पति है, पिता है आदि बोल करके उसको पकड़ लेना। राजा रुष्ट होगा, श्रीपाल जी को मृत्यु दंड दे देगा। उन्होंने वैसे ही किया। लोभी लोग तो क्षुद्र लोग ऐसे ही होते हैं। तो ना वहाँ पर आचार्य शुभचंद महाराज जी उल्लेख करते हैं कि उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा, मन में नमोकार मंत्र पढ़ते रहे और उनको शमशान घाट में ले जाया गया। जैसी सूली पर चढ़ाने लगे तो उन्होंने फिर अंतिम इच्छा पूछी गई कि आप अपना परिचय दे दीजिए। वो गुणमाला रोती हुई आती है, आप सही बताइए क्या है आपका परिचय? वो बोलते हम अपने मुख से नहीं कहेंगे, आप तो समुद्र के किनारे जो जहाज आए हुए हैं उसमें मेरी पत्नी रैण मंजूषा है, उससे पूछ लो मेरा परिचय क्या है। वो बोल के जाती है जाए उस चांडालों से कि अभी इनको कुछ भी नहीं करना जब तक हम वापस नहीं आ जाएं। जा कर के जहाज़ में आवाज़ लगाती है, रैण मंजूषा निकल कर आती है, सारा समाचार पूछती है। तो वो कहती है अब हम जा कर के वहीं उनका परिचय देंगे राज दरबार में। आती है, परिचय देते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ फांसी लगने वाली थी, लेकिन जैसे उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, यहाँ परिचय मिला और फिर उसको वहाँ जा कर के राजा को उल्टी क्षमा मांगनी पड़ी, पुनः यथास्थान को स्थापित करना पड़ा। कथा चरित्र बहुत प्यारा है। हमें तो केवल इतना बताना है कि जब वो लौटने लगा वापिस, धवल सेठ ये भी वापिस लौटने लगे और समुद्र में गिर गया है श्रीपाल, तो धवल सेठ ने अब उनकी पत्नी रैण मंजूषा को अपनाना चाहा। दासियों को भेजा, दासियों को उसने डांट फटकार के भगा दिया और फिर धवल सेठ स्वयं गया। तो उन्होंने कहा पापी हाथ नहीं लगाना, अन्यथा तो नष्ट हो जाएगा। और मन में नमोकार मंत्र पढ़ती रही। तो जहाज में स्थित देवताओं ने धवल सेठ की बहुत पिटाई की और कहा कि रैण मंजूषा के चरणों में गिर करके क्षमा मांगो तब छोड़ेंगे। तो उसने धवल सेठ ने क्षमा मांगी और नमोकार मंत्र के प्रसाद से उस महासती रैण मंजूषा की सील की रक्षा हो गई। ऐसे 4-5 जगह उल्लेख एक चरित्र में किया शुभचंद्राचार्य महाराज ने कि महामंत्र के प्रसाद से उनके ये सारे कार्य सिद्ध हुए। बंधुओं, आप प्रथमानुयोग पढ़िए जरा, कितने जगह आचार्यों ने लिखा है इस महामंत्र की महिमा से कैसे कैसे संकट टले हैं और कैसी कैसी विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, कैसे कैसे भवजीव स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ये चरित्र बहुत विस्तृत लिखे हुए हैं शास्त्रों में। तो जल के महारणव समुद्र में भी
जीव की रक्षा हो जाती है यदि उसकी पंच परमेष्टि के प्रति आस्था रहती है, श्रद्धा रहती है। तो श्रीपाल जी समुद्र में से निकल के वापिस आ गए महामंत्र के प्रसाद से, और रणमजुसा की समुद्र में भी रक्षा हो गई, रहा जहाज में जहाँ उसका कोई नहीं था, महामंत्र के प्रसाद से। वहाँ सहस्त्रकूट जिनालय के दरवाजे खुल गए, वहाँ 500-500 जहाज चल गए। क्षुद्र देवता महामंत्र के स्मरण करने मात्र से नष्ट हो गए। ऐसी महिमा महारणवे पर्वत मस्तके वा। अगला दृष्टांत आपको सुनाते हैं। यदि भव जीव जिसको महामंत्र के प्रति आस्था है तो वो महान पर्वत के ऊपर भी होवे तो वहाँ भी रक्षा हो जाती है। पद्म पुराण में एक कथन आता है, राम लक्ष्मण सीता जैसे ही विहार करते हुए वंशस्थ गिरी के निकट आते हैं तो वहाँ की जनता शाम हो रही, जैसे जैसे शाम होने को हुई कि वो अपनी अपनी पोटली ले करके गांव छोड़ करके जा रहे थे। तो राम लक्ष्मण सीता को आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा भव्य सुंदर नगर है, ये इस नगर की जनता है, यहाँ शाम का समय हो रहा है, रात होने वाली है, ये नगर को छोड़ छोड़ कहाँ जा रहे हैं। राम ने पूछा कि भाइयों आप लोग कहाँ जा रहे हैं शाम के वक्त। उन्होंने कहा, महापुरुष आपको क्या बताएं, इस पहाड़ के ऊपर रात्रि को भयानक आवाज़ आती है, उस भयानक पता नहीं कौन दैत्य उपसर करता क्या होता है, उस आवाज़ को हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, इसलिए इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे हैं विश्राम करने के लिए रात्रि। सीता कहती है चलो अपन भी इन्हीं के साथ चलें, वहीं जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहीं अपन भी विश्राम करेंगे। राम लक्ष्मण कहते हैं तुम जाओ वहीं इनके साथ रात्रि विश्राम करना, और हम लोग तो जाके पहाड़ पर देखेंगे क्या होता है, तुम सुबह ढूंढती हुई हम लोगों को आ जाना। अब सीता कैसे छोड़ के जाएगी अकेली। फिर वो जैसे जहाँ ये लोग गए वहीं जाने के लिए पहाड़ पर जाने को बाध्य हुई। धीरे धीरे चढ़ते हुए जाकर देखा, ओहो, दो मुनिराज ध्यान में मग्न हैं, खड़े हुए हैं, उनके शरीर से सांप बिच्छू लिपटे हुए हैं। राम लक्ष्मण ने अपने बाण धनुष बाण से उनको उछटाया, अलग हटाया भी पुनः आकर के चिपक जाएं। बड़ी कठिनाई से दूर किया, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो एक दैत्य भयानक अट्टहास करते हुए आया। अनेक तरह से उसने सांप बिच्छू इत्यादि के रूप बनाए, कहीं आंधी तूफान चलाए, ये पानी बरसाया, भयानक उपसर करने लगा। धनुष बाण लेकर राम लक्ष्मण उद्यत हुए। तत्काल उसने अपने देखावत ज्ञान से, अरे ये तो बलभद्र नारायण हैं, महापुरुष हैं, इनसे जीतना संभव नहीं है, तो अपनी सारी माया समेट करके चला गया। इधर राम लक्ष्मण सीता ने मुनिराज की बहुत देर तक चरणाभिषेक किया, पूजा भक्ति की, बीणा बजाई, नृत्य गान किया। थोड़ी ही देर में देखा दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया। वे थे कुलभूषण और देश भूषण मुनिराज, जो वंश स्थलगिरी में, जो आप लोग अपन लोग कुंथलगिरी बोलते हैं, वहाँ पहाड़ पर ध्यान कर रहे थे। दैत्य जन्मांतरों के वैर के कारण उपसर कर रहा था, लेकिन जिन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना की है, भक्ति की है, तो वहाँ पहाड़ पर भी ये राम लक्ष्मण सीता अचानक, बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ भी किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, संदेश नहीं दिया, लेकिन उनके पुण्य के प्रभाव से वहाँ पहाड़ के ऊपर पहुँच गए, अवसर दूर किया और बहुत देर तक पाद प्रक्षालन और पूजा भक्ति नृत्य गान किया। ये तो अपने करते रहे, लेकिन मुनिराज अपने शुक्ल ध्यान में लीलों का श्रेणी मारे, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। बाद में उनकी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए वहीं बैठ गए। पूछा, भगवान इस दैत्य ने क्यों उपसर किया आपके ऊपर? तो बताया कि जो है इस पूर्व जन्म का बैरी है,
इसलिए इसने इस जन्म में बदला लिया है। बंधुओं, जो पूर्व जन्म में मित्र होता है वो इस जन्म में मिलता है तो देखते ही उसको प्रेम जागृत होता है, स्नेह जागृत होता है, पास में बैठने रखने का भाव होता है, सहयोग करने का भाव आता है। और जो जन्मांतरों के बैरी होते हैं वे जैसे ही मिलते हैं तुरंत बदला लेने का भाव आता है, बैर विरोध करने का भाव आता है, अनिष्ट करने का भाव आता है। इसलिए यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। ऐसा विचार करके अपने जीवन में कभी भी किसी से बैर नहीं करना। महारणवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विस्म स्थितम। यदि व्यक्ति सो भी रहा है तब भी उसकी रक्षा हो जाती है। एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी। माँ बच्चे को, छोटा सा शिशु है, पालने में सुला करके पानी भरने चली गई। इधर एक काला नाग आया भारी विशाल उस बच्चे को काटने के लिए। वहीं उस घर में नेवला भी पला हुआ था। उस नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और बच्चे की रक्षा कर दी। सोती हुई अवस्था में भी जिसने जन्मांतरों में पंच परमेष्टि की आराधना की है, पुण्य का संचय किया है, तो वो भले सोरा हो तो भी उसकी रक्षा हो जाती है। ये कहानी तो आप लोगों ने भी पढ़ी सुनी होगी। देखो उसके बच्चे का पुण्य का उदय कि उसकी नाग से रक्षा हो गई, और नेवले के पाप का उदय देखिए कि रक्षा करने के बाद भी मारा गया। सुप्तम प्रमत्तम। यदि व्यक्ति प्रमत्त भी होवे, पागल भी होवे, मदहोश भी होवे, तब भी यदि जन्मांतरों में पंच प्रविष्टि की आराधना की है तो किस तरह से रक्षा होती है, इसके लिए सुनिए। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लग गई और रामचंद्र जी विह्वल हो गए, पागलों जैसे घूमने लगे, क्या किया जाए। अब ऐसी स्थिति में जो शंभुक का जीव था, जिसको लक्ष्मण ने सूर्यहास खड्ग से धोखे से मार डाला था, वो असुर बना मर करके, और उसने सोचा अच्छा मौका है, अब बदला लेना चाहिए। ये लक्ष्मण तो शक्ति लग गई है, ये अकेले राम असहाय हैं, अपनी सेना को लेकर के आ जाता है। तो उस समय भी उनका पुण्य था, तो स्वर्ग में जो जटायु का जीव और कृतांत वक्त सेनापति के जीव जो मुनि बन करके छठवें स्वर्ग में जा चुके थे, वे अपने अवधि ज्ञान से विचार करते हो, मेरे उपकारी राम लक्ष्मण सीता जिनकी कृपा से मैं यहाँ आया हूँ और वे आज कष्ट में पड़े हैं, तुरंत 1 मिनट में नीचे आते हैं और उसकी सेना से भी विक्रिया से विशाल सेना का रूप बनाता है, तुरंत खदेड़ते हैं। तो प्रमत्त अवस्था में थे रामचंद्र जी, कुछ नहीं कर सकते थे उस समय, लेकिन उनका जन्मांतरों का पुण्य था पंच परमेष्टि की आराधना का, तो स्वर्ग में भी देवताओं के सिंहासन हिल जाते हैं और वे सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए, बिना मांगे ही मदद देने के लिए आ जाते हैं। बंधुओं, सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा। यदि आप विषम स्थिति में भी हैं, इसका दृष्टांत भी सुन लीजिए। मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। कौन से मुनिराज हैं वो? जिन्होंने मजबूरी में शादी करा ली थी, लेकिन शादी कराने के बाद दीक्षा ले ली थी। ऐसे गज कुमार मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं। उनका ससुर, उसको पता चला कि मेरे जो दामाद बन चुके थे अब उनने दीक्षा ले ली है। उसको बहुत गुस्सा आया कि यदि तुम्हें दीक्षा ही लेना थी तो मेरी बेटी का भविष्य क्यों बर्बाद किया, मैं देखता हूँ। और आकर के जहाँ मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे, उसने सिगड़ी जला करके धौंक करके और सिर पर रख दी।
सोचिए कैसी विषम स्थिति थी उनकी, लेकिन जन्मांतरों में उन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना की है। जहाँ से मेडिटेशन करना है, कहते दिमाग को ठंडा रखो तब ध्यान होगा, इनके सिर पर तो जलती हुई सिगड़ी रख दी गई थी। ऐसी विषम स्थिति में भी जन्मांतरों का पुण्य था, जिसकी वजह से ऐसा धैर्य, साहस और वैराग्य उनके अंदर था। इधर शीर्ष जल रहा था, अंदर में कर्म जल रहे थे, और शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर ली। सोचिए बंधुओं, विचार कीजिए, ऐसी स्थिति आप कहेंगे कि नहीं नहीं, धर्म ध्यान करने के लिए तो अनुकूल वातावरण होना चाहिए, तब धर्म ध्यान होता है, माथा ठंडा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, तब तो धर्म ध्यान होगा। लोग कोठी बंगला बनाते हैं, हर कमरे में एसी लगाते हैं, लेकिन दिमाग में हीटर लगा रहता है, तो वो एसी एक भी काम में नहीं आता है। यदि एक भी कमरे में एसी ना हो लेकिन दिमाग ठंडा हो तो आनंद ही आनंद बरसता है बंधुओं। लगाती तो एसी है कमरे में, लेकिन उसका पर्पज समझते नहीं है। जब माथे में हीटर लगा है तो एसी क्या कर लेगा। हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल रखते हैं, गाड़ी का, पंखे का, कूलर का, वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन दिमाग का रिमोट कंट्रोल नहीं है। दिमाग बस में नहीं है, मन बस में नहीं है, मन को जीत नहीं पा रहे। कहाँ से सुख शांति मिलेगी, कहाँ से सुकून मिलेगा बंधुओं? कभी नहीं मिल सकता है। किसी भी चीज़ का रिमोट ना हो चलेगा, लेकिन मन का कंट्रोल हो तो काम चल जाएगा, और बाकी चीज़ों के नहीं होने पर काम नहीं चलेगा। मतलब ये है कि व्यक्ति को मूल पर्पज समझना चाहिए कि मैंने यदि ठंडक की इच्छा की है तो मूल ठंडक तो माथे से आती है। आपका ऐसा साधना, ऐसा संगठन नहीं है जैसे गच्छ कुमार मुनि महाराज का था कि उनके सिर पर भी अग्नि रख दी गई, सिगड़ी रख दी गई, जहाँ से मूल ध्यान किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कैसे ध्यान किया होगा, आप विचार कीजिए। हमारे और आपकी कल्पना के परे लगता है कि जिनके सिर पर सिगड़ी रखी है वो कैसे ध्यान करेंगे, कैसे शुक्ल ध्यान करेंगे, कैसे केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन जन्मांतरों में जिन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना की है, उन्हें ऐसा धैर्य, ऐसा वैराग्य, ऐसी सहनशीलता उन्हें प्राप्त होती है। और ये दृष्टांत शास्त्र में दिया हुआ है बंधुओं। और सुनिए अब, लेकिन समय होने जा रहा है। आपको दृष्टांत कितने दिए जा रहे हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपको पंच परमेष्टि के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति हो जाए, गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति हो जाए, आस्था हो जाए। आप पंच परमेष्टि के अलावा और किसी को स्वप्न में भी याद ना करें। किसी अनायतन को, खुद देवी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं को, और किसी भी तरह से स्वप्न में भी परेशान ना हो। आप हर स्थिति में नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, हर स्थिति में आपको समाधान मिलेगा। ये हमारा अपना अनेक बार का अनुभव है, हमने खुद भी अनुभव करके देखा है। तब आपसे हम इतने जोर से और शोर के साथ कह रहे हैं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महामंत्र में सब कुछ सिद्ध करने की क्षमता है। आगे लिखते हैं, उसके पूरे दृष्टांत नहीं हुए अभी। जो छंद मैंने सुनाया कि सुप्तम प्रमत्तम विस्मस्ततम व रक्षन्ति पुण्यानि पराकृतानि, जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किया है। और ऐसा भी कोई एकांत नियम नहीं है कि बंधु जो पूर्व जन्म में पुण्य बंद करेंगे उनकी ही रक्षा होगी। तत्काल भी व्यक्ति पुण्य बंद करके उससे रक्षा कर सकता है। नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो का मतलब यही है कि आपको तत्काल भी सुख सुविधा, शांति और सुरक्षा मिलेगी। ये मैंने अनेक बार आजमाया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है आचार्य उमास्वामी महाराज जी ने कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से संग्राम में, समुद्र में, गजराज में, ये सब के दृष्टांत प्रथमान योग में दिए हुए हैं। मैं समय पाकर के क्रम क्रम से आपको सुनाऊंगा, आप सुन लीजिए कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से चंद्रमा सूर्य रूप हो जाता है। कैसे हो जाएगा?
चंद्रमा शीतल होता है, सूर्य गर्म होता है, चंद्रमा सूर्य कैसे हो जाएगा? इसमें लिखा हुआ है बंधुओं। महामंत्र में ऐसी शक्ति है चंद्रमा को सूर्य करने की और सूर्य को चंद्रमा करने की, पाताल को आकाश रूप करने की और आकाश को पाताल रूप करने की क्षमता है। नमोकार मंत्र के प्रभाव से और तो छोड़िए बंधुओं, सारी पृथ्वी स्वर्ग की तरह सुखदायी हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है, अधिक कहने से क्या, तीनों लोकों में जो जो विषम स्थितियां हैं वे सभी अनुकूल हो जाती हैं। आगे लिखते हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त साधुजन भी इसी मंत्र राज के जाप से मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तब दीन संसारी जन तीनों लोकों के जीवों का उद्धार करने वाले मंत्र राज के जाप के बिना कैसे स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कर सकते? अर्थात आपको आज जाप करनी हो चाहे अनंत काल बाद जाप करो, मोक्ष तो इसी के प्रभाव से मिलेगा, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी एक बहुत बड़े वैयाकरण आध्यात्मिक विशिष्ट संत वे हैं। उन्होंने अपनी एक समाधि भक्ति लिखी है, उसके अंदर उन्होंने बहुत अद्भुत महिमा गाई है। समय हो गया है लेकिन उसको अब कल बताएंगे। अभी भी जिसने 1 लाख माला का नियम ना लिया हो वो ले ले और काउंटिंग मशीन ले ले, जाप करें। 10 लक्षण में जिसके सबसे ज़्यादा जाप होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जिन महाराज के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे तीनों महाराजों का कल भव्य 11वां दीक्षा दिवस समारोह है। हम सब मिलकर के ऐसे महान दीक्षा दिवस को भव्य रूप से मनाने का उपक्रम करने जा रहे हैं और उसमें कल 11वां दीक्षा दिवस है, तो 11 दीपों से, यानी 11 दीपों से एक महाराज की, 11 दीपों से दूसरे महाराज की और 11 दीपों से तीसरे महाराज की, 33 दीपों से उनकी आरती करने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। उसके लिए मात्र 1008 रुपये की राशि सुनिश्चित है। जिन परिवारों को पूज्य महाराज श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करना हो अथवा पूज्य महाराज श्री को शास्त्र दान करने का सौभाग्य क्रमशः प्राप्त करना हो, मात्र 1008 रुपये की राशि में आप शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कल के परम पावन दिवस पर मात्र 2100 रुपये की राशि में आप पूज्य महाराज श्री के पादों का प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सारे कार्यक्रम श्रद्धेय पंकज भैया जी के निर्देशन और सानिध्य में ठीक 8 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, बहुत सारे नाम हमारे पास शास्त्र दान के रूप में आए हैं, आप भी चाहें तो पूर्व से ही अपने नाम लिखा करके महान सातिशय पुण्य आज से ही अर्जित करना प्रारंभ कर देवें। शास्त्र दान के लिए 1008 रुपये की राशि एवं आरती करने के लिए 1008 रुपये की राशि और पाद प्रक्षालन के लिए 2100 रुपये की राशि सुनिश्चित है। कृपया आप चाहें तो अपने नाम लिखाकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। 51,000 रुपये के कलश अभी स्थापित होंगे, पूज्य महाराज श्री चर्या के लिए निकलेंगे। उस समय चलते हैं। इस समय है माँ जिनवाणी की स्तुति का। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।